एक बार फिर लौटेंगे खबरों की और बात करेंगे हुड्डा के हुंकार की। हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ दिखी। कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर एक के बाद एक कई शब्द बाण चलाए। धन्यवाद करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने हमारे कर्मठ साथी जो जमीन से जुड़े हुए साथी हैं उदय भान जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। आज कितनी मांग है? आज मांग मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद 8,000 या 8,500 मेगावाट की मांग है हरियाणा में, लेकिन वो भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे उदयभान जी ने बताया, एनटीपीसी का जो प्लांट लगा जज्जर में, उसमें 750 मेगावाट हमारी थी। आप देखें, गुजरात में जब उद्योगपतियों की मीटिंग हो रही थी तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरप्लस बिजली है, और जब ये एनटीपीसी प्लांट की 750 मेगावाट जो हमारे हिस्से की थी वो उन्होंने दिल्ली को दे दी, कह दी हमारे को जरूरत नहीं, हमारी सरप्लस बिजली है। भाई सरप्लस बिजली है तो आज क्यों समस्या हो रही है? अस्पताल तो वहां डॉक्टर नहीं, दफ्तर चले जाओ तो वहां कर्मचारी नहीं, कोई विकास के लिए चले जाओ तो खजाने में पैसा नहीं, कर्जा ले ले। 3 लाख करोड़ कर्जा कर दिया आज हमारे प्रदेश में इन्होंने। 4 वाक की नीति पर चल रहे हैं। 4 वाक कहता था कर्जा लो, घी पियो, मौत करो, मरने के बाद कौन पूछेगा, उस नीति पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं चलने देगा। खाक निशानों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और जब ताज उछाले जाएंगे। ताज उछालने के लिए तैयार हो आप इस सरकार का? तो हम यहां से आह्वान करते हैं, जब तक इस बीजेपी जेजेपी सरकार का ताज नहीं उछालेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जय, कोई तख्त गिराने के ताज उछालने की बात कर रहा है, हाईकमान को धन्यवाद दे रहा है हरियाणा कांग्रेस में, तो कोई बहुत ज्यादा नाराज है। नाराजगी इतनी कि वो बार बार इशारे दे रहा है कि अब भी कमान हमारे हाथ में दे दो, नहीं तो फिर बहुत कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरा इशारा किस ओर है। बहरहाल फरीदाबाद में जो दिखा उसी हुंकार पर आ जाते हैं। क्या कह रहे थे हुड्डा साहब? देखिए, हुड्डा साहब के विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम जो है, फरीदाबाद के दिग्गज नेता जो है मंच पर इकट्ठे हुए थे, और चाहे वो तमाम नेताओं की बात की जाए, उदय भान की बात की जाए या विजय प्रताप की बात की जाए, या तमाम कांग्रेसी नेताओं के वो जो मंच पर मौजूद थे, और उनकी तरफ से हुंकार भरी गई कि आने वाले समय में कांग्रेस का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हरियाणा की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गरमाने लगी है। आज जो इन्होंने विपक्ष पक्ष में जो रैली रखी थी, वो इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि जो लोग इतने यहाँ पहुंचेंगे, और लोगों का जो जमावड़ा था वहां देखने को मिला, और कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था जो की गई थी उसको जो साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि आज ये रैली इतनी सफल हो पाएगी। जी, लगभग कितने लोग पहुंचे थे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, उसमें संख्या कितनी रही? मंच को किस किस ने साझा किया? क्या वो जो कथित हुड्डा गुट के लोग माने जाते हैं वही नजर आए मंच पर, या एक बार फिर जो उम्मीद जगी थी वो दिखा है इस मंच पर? हरियाणा कांग्रेस के तमाम चेहरे आपको दिख रहे थे वहां पर? जी अनामिका जी, देखिए जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि भीड़ को लेकर के, भीड़ उससे ज्यादा वहां जो लोग देखने को मिले। और वो नेताओं की अगर बात की जाए तो जिन नेताओं की उम्मीद नहीं थी वहां पहुंचने की, वो नेता भी वहां पहुंचे। गांव के विधायक पूर्व ललित ठाकर थे, और कांग्रेसी नेता लखन सिंगला थे, और सुमित गौड़ प्रवक्ता थे, और तमाम उदय भान करण दलाल की बात की जाए, पिरथला से रघुवीर सेवतिया की बात की जाए, बल्लभगढ़ से बढ़कर से विजय प्रताप की बात की जाए, तो तमाम जो नेता कांग्रेसी थे वो मंच पर थे, और अलग अलग
मंच के द्वारा उन्होंने स्पीच दी और अपने बयान एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ और 5 सेकंड में जवाब चाहूंगी। जी, ये हुड्डा का कारवा था या हरियाणा कांग्रेस का कारवा था? देखिए हुड्डा जी एक दिन पहले है, अगर ये कमान जो है हुड्डा के द्वारा की गई और जो रैली है जो हुड्डा के द्वारा